जी आज मैं आपके लिए चिकन की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेके आया हूँ। आपने सिर्फ मेरे तरीके से एक मर्तबा ये चिकन अपने घर में बनाना है। जायका बहुत कमाल का होगा और इसे बनाना बहुत आसान होगा। मेरी ये आज की चिकन की कढ़ाई हर तरह के होटल और रेस्टोरेंट की कढ़ाई को पीछे छोड़ देगी। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। जी आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो चिकन लिया है और चिकन मैंने बोनलेस लिया है। आपने चिकन बोनलेस लेना है और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है, लेकिन चिकन को हम थोड़ा सा और तरीके से साफ करेंगे। आपने इसी तरीके से ये रेसिपी बनानी है। मैंने एक बाउल लिया है और ये चिकन है, ये मैं इसमें डाल दूंगा और चिकन डालने के बाद इसमें थोड़ा सा खुला पानी डाल दूंगा। जी मैंने चिकन में खुला पानी डाल दिया है। अब मैंने 3 टेबलस्पून सिरका लिया। ये गोश्त धोने के लिए सिरका होता है, बाजार से सस्ती बोतल मिल जाती है, ये मैं डाल दूंगा और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूंगा। दोनों चीज़ों को मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगा। और इसी तरीके से आपने ये आज की रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह आप बार बार इसी तरीके से ये रेसिपी बनाया करेंगे। अब इसे मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगा। 10 से 15 मिनट के बाद इस पानी को मैं गिरा दूंगा और पानी को गिराने के बाद इसे अच्छे तरीके से धो के अलग प्लेट में रख के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। और आज की रेसिपी में मैं 40 ग्राम ये मक्खन इस्तेमाल करूंगा। इसका आधा पीस ये फ्राई पैन में डाल दूंगा और ये मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये चिकन की रेसिपी बनानी है। मैं आपको बड़े गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी अपने घर में ये चिकन नहीं बनाया होगा। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये 2 टेबलस्पून ये बेसन है, ये डाल दूंगा और आंच मैंने हल्की रखी है। हल्की आंच पे ये मक्खन में मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसकी बहुत ही एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। ये तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। बेसन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मक्खन में फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन बेसन फ्राई हो चुका है। और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू जब बेसन को फ्राई करते हैं तो आती है, तो आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब कि हमारा ये बेहतरीन ये बेसन फ्राई हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इसे अलग करूंगा। आगे क्या करना है आपने पूरी वीडियो मेरी वॉच करनी है और एक मरतबा ये आपने अपने घर में ये चिकन बनाना है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से चिकन नहीं बनाया होगा। चिकन को अच्छे तरीके से साफ करके एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब मैंने ये हाफ कप दही है, ये 70 ग्राम दही है, इसमें डाल दूंगा। अब ये बेसन है जिसे हमने मक्खन में फ्राई कर लिया था, ये डाल देंगे। मसालों की तरतीब है वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने 1 टीस्पून ये दड़ा मिर्च ली है। अगर आपके पास दड़ा मिर्च नहीं है तो आप दूसरी जो घर में मिर्च होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है। ये 3 चीज़ें डालनी है। आपने हल्दी नहीं डालनी, ये डाल दूंगा जी। मसाले डालने के बाद अब मैं दूध डालूंगा। ये तकरीबन 5 टेबलस्पून दूध है, ये डाल दूंगा। और दूध डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। जबरदस्त और कमाल की रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये चिकन की कढ़ाई इस तरीके से नहीं बनाई होगी। आप ये बनाइएगा, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं ढांप के तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगा। आपने इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है। अगर आप इसे ओवरनाइट रखना चाहें तो इसका जायका और ही कमाल का होगा। अब इसे मैं ढांप के 1 घंटे के लिए रखूंगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब आपने 1 गिलास नाप के ये पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद मैंने 1 अदद मीडियम साइज का ये प्याज लिया, इसे रफली काट लिया, ये डाल दूंगा। 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ये डालूंगा। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने दरमियान से काट लिया, ये डाल दूंगा। और 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें साबुत ही डाल दूंगा। और इसे ढांप के मैं 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा। तमाम चीज़ों को मैंने नरम करना है। और ये टमाटर का जो ऊपर वाला छिलका है ये भी नरम हो जाएगा, इसे हमने अलग करना है। अब ये ढांप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारे ये टमाटर ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आराम के साथ इसका जो ऊपर वाला छिलका है ये हम उतार लेंगे। ये आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाएगा। आपने छिलका इसका उतार लेना है जी। मैंने तमाम टमाटरों के छिलके उतार लिए हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद ये तमाम चीज़ें सॉफ्ट नरम हो चुकी हैं।
ग्राइंडर जार में डाल के इन तमाम चीज़ों का एक पेस्ट बना लूँगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब ये हमारे पास मक्खन की आधी टिक्की जो बच गई थी ये डाल दूंगा, और मक्खन की टिक्की के साथ मैं ये 5 टेबल स्पून ये ऑयल डाल दूंगा, और मक्खन और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा जी। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब 1 टीस्पून ये जीरा है ये डाल दूंगा, और जीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा, इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। मैंने जीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर दिया है। अब ये हमारे पास चिकन है जिसे मैंने 1 घंटा रख दिया था मसाले लगा के, ये डाल दूंगा। अब ये आंच को मैं तेज़ करूंगा, और तेज़ आंच करने के बाद मैं चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा, और 3 से 4 मिनट या मक्खन और घी में फ्राई करूंगा जी। मुझे चिकन को कुक करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ये पेस्ट है प्याज और टमाटर का, ये भी साथ डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूंगा, क्योंकि बोनलेस चिकन है, ये जल्दी कुक हो जाएगा, और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट मुझे लगेंगे, और ये बेहतरीन हमारा चिकन तैयारी के मरहल में आ जाएगा। ये चूल्हे की फ्लेम को मैं हाई करूंगा, और हाई करने के बाद इसे 6 से 7 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा। 6 से 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। मुझे ढांप के रखे हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये चिकन कुक हो चुका है, और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है, और इसका ऑयल भी लागू हो गया है। और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन तैयारी के मरहल में आ चुका है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये सफ़ेद मिर्च ली है। इसे वाइट पेपर भी बोलते हैं, मार्केट में मिल जाती है। इसके बहुत ही कमाल का जायका होगा। ये डाल दूंगा, और ये दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब मैंने 2 टेबल स्पून ये क्रीम ली है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दूध की जो मलाई होती है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं टेट्रा पैक क्रीम ले रहा हूँ, ये डाल दूंगा। क्रीम डालने के बाद अब आपने ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, क्योंकि हमारी ये कढ़ाई मुकम्मल तैयारी के मरहल में आ चुकी है। आपने क्रीम को ये मिक्स करना है, और सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए जी। मैंने क्रीम को मिक्स कर दिया। अब मैंने 2 इंच का टुकड़ा जी अदरक का लिया था, इसे लंबाई रखो जूलियन कटिंग कर ली थी, ये डाल दूंगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये आप ज़रूर डालिएगा। ये हाथ से मसल के मैं डालूंगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और ये आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये भी डाल देंगे ऊपर से, और मैं एक मरतबा तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आप ये मेरे तरीके से ये चिकन कढ़ाई बनानी है, और मुझे यकीन है कि आज से पहले इस तरीके से कभी भी आपने चिकन कढ़ाई नहीं बनाई होगी। बहुत ही कमाल का जायका है, आप ये ज़रूर बनाइएगा। घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे, और बार बार बनाने की डिमांड भी करेंगे। और चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा, और इसे मैं अब आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा। आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। आप ये ज़रूर बनाइएगा, और मैं बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ, ताकि ये पता लगे कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन की कढ़ाई बन के तैयार हुई है। और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये आप चिकन की कढ़ाई खाइएगा, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा जी। मैंने आज की बहुत ही ख़ास रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप ये एक मरतबा ज़रूर चिकन की कढ़ाई मेरे तरीके से बनाइएगा, घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।